यूपी के बागपत के जोहड़ी गांव के शूटर दादी चंद्रो और प्रकाशी तोमर के किस्से तो आपने सुने ही होंगे कि कैसे दोनों ने वृद्धावस्था में भी दुनिया में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। चलिए हम आपको हरियाणा की ही एक ऐसी दादी साबो देवी से मिलवाते हैं जो 77 साल की उम्र में भी अपने रॉकिंग स्टाइल से धूम मचा रही हैं। जी हाँ, चंद्रो और प्रकाशी की तरह ये वर्ल्ड फेम में तो नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके कारनामे देखकर हर कोई इन्हें रॉकिंग दादी कहकर बुलाता है। बेशक उनके हाथ में लाठी रहती है, लेकिन तैराकी में वो बड़े बड़ों को मात देती हैं। 15 फीट गहरी नहर में पुल से छलांग लगाना तो मानो उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। वो हरिद्वार में हर की पौड़ी से तैरकर गंगा पार कर चुकी हैं। साबो देवी इस उम्र में भी हर चुनौती को स्वीकार करती हैं। पिछले साल सर्दियों में जब उनके पोते ने पानी में बर्फ की सिल्ली डालकर उसमें कई घंटे तक लेटकर बर्फ का चैलेंज किया था, तो दादी ने भी जिद की और उसी टैंक में लेट गई थी। इसमें उन्होंने पोते को हरा भी दिया था। सोनीपत की रॉकिंग दादी साबो देवी की कहानी इन 4 पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं। सोनीपत से 10 किलोमीटर दूर गांव हुल्लेड़ी की रहने वाली साबो देवी का जन्म गांव सीटावली में हुआ। 17 साल की उम्र में उनकी शादी हुल्लेड़ी गांव के निवासी कृष्ण से हुई, जो ट्रैक्टर मैकेनिक थे। कृष्ण का 2016 में देहांत हो गया। उनके 3 बेटे सुभाष, संदीप, मंजीत और 2 बेटियां संतोष और शकुंतला हैं। सभी बच्चे शादीशुदा हैं। साबो देवी अपने बीच वाले बेटे संदीप के पास रहती हैं। संदीप का ही एक बेटा है चिराग उर्फ खागड़, जो दादी साबो देवी के साथ सोशल मीडिया पर इस वक्त धूम मचा रहा है। गांव सिटावली के सामने से एक नहर निकलती है। वे बताती हैं कि बचपन में पशुओं को नहलाने के दौरान ही उन्होंने तैरना सीखा। उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो कब इतनी बेहतरीन तैराक बन गई। बचपन से लेकर जवानी और वृद्धावस्था में भी अब अच्छे से तैराकी कर लेती हैं। साबो देवी का कहना है कि उन्हें नहर में कूदने से कोई डर नहीं लगता, क्योंकि उन्हें बचपन से ही सिखाया गया है कि अपनी बाजू में दम होना चाहिए, दूसरे के भरोसे नहीं चलना चाहिए। साबो देवी बचपन से ही निडर और साहसी रही हैं। शादी के बाद उन्होंने तैराकी जानने की वजह से 2 लोगों की जान बचाई है। एक बार गांव हुल्लेड़ी में अपने खेतों से घर लौटते वक्त उन्होंने एक युवक को नहर में डूबने से बचाया, जो सोनीपत के गांव जहरी का रहने वाला था। वहीं 2020 में हरिद्वार में हर की पौड़ी पर नहाते समय उनके जेठ की लड़की का 9 साल का पोता पैर फिसलने से डूब रहा था, जिसे भी उन्होंने बचाया था। दादी साबो देवी ने अपने पोते चिराग उर्फ खागड़ को 8 साल की उम्र में नहर में तैरना सिखाया। चिराग अब 14 साल का है। वो अपनी दादी के साथ पिछले कई सालों से वर्कआउट और तैराकी करता है और साथ ही पहलवानी भी करता है। दादी शरीर से पूरी तरह से स्वस्थ हैं। हालांकि उम्र के इस पड़ाव पर उन्होंने अपनी आंखों का ऑपरेशन जरूर करवा रखा है। उनके दांत भी काफी मजबूत हैं। यही वजह है कि वो इन दिनों हर तरह का खाना पीना आराम से खा लेती हैं। इतना ही नहीं, वो सर्दियों में भी नहर में छलांग लगाती हैं। साबो देवी कहती हैं कि गर्मी हो या सर्दी, हर मौसम में नहर में नहाने का अलग ही मजा है और उन्हें बेहद पसंद है। 14 वर्षीय पोता चिराग जब भी बुलेट लेकर निकलता है तो वो कहती हैं कि उन्हें भी साथ घूमना है, और वो पोते के पीछे बैठकर खूब घूमती हैं। पोता दादी को नहलाने के लिए नहर पर बुलेट पर बिठाकर लेकर जाता है। दोनों दादी पोता एक साथ छलांग लगाते हैं और नहाकर फिर वापस आ जाते हैं। दादी केवल शारीरिक गतिविधियों में ही नहीं बल्कि मनोरंजन में भी पीछे नहीं है। वो परंपरागत हरियाणवी गीतों के साथ साथ मासूम शर्मा के गाने पर भी जमकर थिरकती हैं। डांस करते हुए दादी बिल्कुल भी थकती नहीं। पोता चिराग कहता है कि दादी हाथों के साथ साथ पैरों से भी तैराकी करती हैं और कई किलोमीटर तक ऐसे ही तैराकी करती रहती हैं। मैं वीडियो डाला करता तो मेरी दादी भी नहा लिया करते मेरे साथ। तो मैंने एक दिन वैसे ही अपने चिराग गुलेडिया चैनल है अपना, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे, तो उस पे तीनों पे डाल दी। तो इंस्टाग्राम पे वायरल हो गई थी भाई। महा दादी आप नहर में नहाते हो इसलिए वायरल हो गई है। और तो 77 साल की मेरी दादी है जी। तो दादी जो है, क्या नाम आपकी दादी का? साबो देवी। अच्छा, तो तैराकी आपने दादी से सीखी? हाँ, दादी से सीखी। अच्छा, सुबह का क्या शेड्यूल रहता है, किस प्रकार वर्कआउट? सुबह जैसे मैं 4 बजे उठता हूँ, दादी को उठाता हूँ, ठीक है, वो फ्रेश फ्रूश होके अपने ड्राई फ्रूट लेके फिर प्रैक्टिस करने चले जाते हैं। करके मैं तो अखाड़े में चला जाता हूँ और दादी घर पे आ जाती है। तो दादी क्या क्या प्रैक्टिस करती है? दादी जो भी मैं करता हूँ, डंड मारती है, रनिंग पीटी करती है, स्टैंडिंग पीटी करती है, रनिंग करती है, स्प्रिंट लगाती है
और सॉरी स्ट्रेचिंग सारी दादी ने ही मुझसे सिखाया है। दादी तो पैर पैर से तर लेती, हाथ भी नहीं लगाती, हाथ लगाने पड़ते, देखना स्विमर को भी, ये पैर पैर से तर लेती मेरी दादी। साबो देवी का कहना है कि उन्होंने बचपन से ही तैराकी सीखी और पूरी तरह से बखूबी तैरना जानती हैं। ट्रक नहीं चाली मैं अपना डेट खोल कर चाली बेटा, और ना मैं किसी ने न्यू शिक्षा दूं अगर बेटा इसमें नर में कूदो और डूबोगे, बना तरनी आना जाना भी नहीं चाहिए नजीक, है ना बेटा। और मैं बेटा मैं अपने औकत तक खूब बनाऊं, शोर कूदू सो। कितनी उम्र हो गई आपकी अभी? उम्र भी बेटा मेरी होगी 60 की, और वो उसकी 70 60 की 70 की 60-70 साल 70 हाँ 77 कहने मन कहना नाम था बेटा। अच्छा, करीबन 77 साल के हो गए। हाँ इतनी तो दऊं बेटा। अच्छा दादी, प्रैक्टिस जैसे खान पान क्या रहता है? जैसे सुबह कै बजे उठते हो, कै बजे उठकर किस प्रकार से? बेटा 4 बजे भी उठ कर लेकर राम का नाचा, फिर दूसरे आंडन फिर भी लग जा, फिर बड़क की गेलिया, फिर बाहर घूम भी आऊं, फिर पोता बैठा ले जा हमने घूमन खातर, और उड़ा या पे टैक्सी करो है, जो कुछ करना हुआ है या कर रहे हैं सीखते हैं। अच्छा, कितने प्रैक्टिस करते हो? देखते हैं आप काफी योगा कर रहे हो और भी वर्कआउट कर रहे हो, मतलब प्रैक्टिस करते हो उसकी गिल्ला चोरी गिल्ला, हाँ मैं कर ली हूँ, तो इसलिए शरीर पूरा स्वस्थ है। हाँ सही मोड़ चढ़ जा है बेटा, चाहे तू मोड़ा कर देख ले मन। बस मेरे तो यह है बेटा, पढ़ी कोई ना बेटा, पढ़ जाए तो कुछ माड़ा मोटा और ज्ञान आ जाए। उन्होंने न केवल गांव की नहर को बल्कि हरिद्वार में हर की पौड़ी से गंगा को भी पार किया है। लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि वे उन्हें देखकर इस तरह का कोई करतब न करें, क्योंकि उनकी तरह कूदना जानलेवा हो सकता है। जिन्हें नहर में तैरना नहीं आता उन्हें पास भी नहीं जाना चाहिए। बच्चों को नहर में नहीं नहाना चाहिए। यदि तैरना भी आता है तो भी किसी प्रशिक्षक की निगरानी में ही बच्चे तैराकी करें। सोनीपत से सुनील कुमार के साथ ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज हरियाणा।